हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में चैप्टर 3 में आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, खास करके बोर्ड्स के एग्जाम में या आपके जो भी स्कूल्स के एग्जाम होंगे या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। जब भी ये चैप्टर आपके सिलेबस में आएगा तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों, है ना। और इसके पूरे पूरे मार्क्स निकालते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा तरीका है कि ग्राफ आपको कैसे बनाना चाहिए। मतलब दो इक्वेशंस गिवन होंगे, दोनों इक्वेशंस के आपको ग्राफ बनाने हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या तरीका है, फिर इसको आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस को लेके। और इवन एक्सरसाइज के अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स हैं ग्राफ वाले, उसमें भी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले ना डायरेक्टली हम लोग इक्वेशंस को लेके प्लॉट नहीं करेंगे। एक मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि जितने भी ग्राफ इस चैप्टर के अंदर आएंगे, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जितने भी आप ग्राफ देखोगे, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है कि दो इक्वेशंस गिवन होंगे आपको, है ना। तो दोनों इक्वेशंस के जब आप ग्राफ बनाओगे हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। इसमें कभी भी आपको ये कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए कि भाई कर्व कुछ ऐसा ना दिख जाए मुझे, है ना, ऐसा कोई कर्व आ जा रहा है मेरे पास या कुछ ऐसा करके कर्व आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आपने ग्राफ बनाया है वो गलत है ना, कुछ आपने मिस्टेक्स करी है। यहां पे जब भी आपका ग्राफ बनेगा ये ध्यान रखना कि हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना। अब इस स्ट्रेट लाइन के भी कुछ पॉसिबल केसेस हैं। जब आप दो इक्वेशंस के थ्रू बनाओगे ना, तो ये दो इक्वेशंस में आपको स्ट्रेट लाइन के भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी बन जाएगा, है ना। मतलब उसके भी पहले से ही डिफाइंड केसेस हैं। तो जब भी आपका ग्राफ बनेगा इन तीनों केसेस में से कोई एक ही केस बनेगा, इसके लिए आप श्योर रहना। पहला केस क्या बन सकता है? पहला केस ये बनेगा कि जो दोनों लाइंस होंगी ना ग्राफ की, ये तो कार्टेशियन प्लेन हो गया अपना, एक्स वाई प्लेन हो गया, है ना। जो दो लाइंस आप ड्रॉ करोगे जब ग्राफ बनाओगे, तो या वो दो लाइंस क्या होंगी कि एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ये वाला केस हो गया, ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो या तो एक केस ये बनेगा आपका ग्राफ का। दूसरा केस क्या बन सकता है कि जैसे मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है ना, आपने एक लाइन ऐसी बनाई, दूसरी लाइन जस्ट इसके पैरेलल आ जाएगी इस तरीके से, तो ये आपका दूसरा केस बन जाएगा बच्चों कि आपको दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ जाएंगी। तो पहला केस क्या बना कि दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा केस क्या बना कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और तीसरा और सबसे लास्ट केस क्या बनेगा बच्चों कि जब दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ जाएगी, मतलब कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कैसे बनेगा वो? जैसे मान लो ये आपने एक्स वाई प्लेन बना दिया, है ना, तो एक लाइन कुछ आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो दूसरी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर ही आ जाएगी इस तरीके से। मतलब बोर्ड पे तो सही तरीके से नहीं दिख पा रहा, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा ये, है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास एग्जाम में, इन तीन केस के अलावा कोई और केस नहीं बन सकता। अगर आपका बन रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हो बच्चों। या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल बनेंगी, या दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ जाएंगी, कोइंसिडेंट बन जाएंगी। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है ना बच्चों। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। हम ये ट्राई करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू किस तरीके से ड्रॉ किया जाए उसको हम देख लेते हैं एक बार, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। बच्चों पहला एग्जांपल देखते हैं अपना फर्स्ट ग्राफ के लिए। मान लो अपने इक्वेशंस गिवन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और दूसरा गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब देखो इसको भी लिखने का कुछ तरीका होगा, है ना बच्चों। वो तरीका हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं क्योंकि हमें बोर्ड्स की तैयारी करनी है। तो इसके कुछ लिखने के जो स्टेप्स हैं वो दिखाता हूं मैं पहले आपको, और कुछ चीजें हैं, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप उसको फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट अगर आप फॉलो करोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है हमें पॉइंट्स निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे? देखो पहले कोई क्वेश्चन 1 मार्क कर लो, दूसरे कोई क्वेश्चन 2 मार्क कर लो। जनरली ये देखा गया है कि अगर आप y इक्वल्स टू करके निकाल लोगे ना, तो आपको पॉइंट्स निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उसी तरीके से करना है, बट अगर आप निकाल लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाता है पॉइंट्स को निकालना। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहां पे कि टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट या 1, तो क्या गिवन है बच्चों इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। आप क्या करो, आप 3y इक्वल्स टू 6 माइनस x आ गया, तो y की वैल्यू 6 माइनस x अपॉन में 3 आ गई। ठीक है ना बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे,
इस टेबल में मैं ऊपर x लिखता हूं, नीचे y लिख देता हूं, ठीक है ना। कई लोग ये बोलेंगे आपसे कि 3 पॉइंट्स निकाल लो, है ना, तो 3 भी निकाल सकते हो आप, 2 पॉइंट्स भी वैसे सफिशिएंट होती है आपको ग्राफ बनाने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट्स के थ्रू ना, देखो एक पॉइंट से आपको नहीं निकालना चाहिए। क्यों? देखो अगर एक पॉइंट आपने ऐसा बना दिया तो इससे तो मल्टीपल लाइंस पास कर सकती है, मतलब इनफाइनाइट लाइंस उस पॉइंट से पास कर सकती हैं। बट अगर आपने 2 पॉइंट्स बना दी लेट्स सपोज, तो उससे एक ही तरह की लाइन पास करेगी, एक ही लाइन पास करेगी बच्चों से, है ना। तो इसीलिए आप 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो पॉइंट्स, 4 निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो, टोटली अप टू है आपके, है ना। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आप 2 पॉइंट्स निकाल लो, वो सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। और पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या है कि आप इस तरीके से निकालो कि y को इक्वल्स टू कर दिया आपने। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, x को 0 तो आपको लेना ही है ना, वो आपको हमेशा ले लिया करो पॉइंट, उससे काफी आसानी रह जाएगी आपको वैल्यू निकालने के लिए, पहली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने क्या करा, यहां पे लिख देता हूं कि मैं व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल्स टू 6 माइनस 0 अपॉन में 3, तो y इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2 आ गया, है ना। तो y की एक वैल्यू क्या आ गई 2, तो जब x 0 था तो y हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो, अब मैं चाहूं तो x को 1 भी डाल सकता हूं, है ना, बट अगर मैं x को 1 डालूंगा तो 6 माइनस 1 5 आएगा, 5/3। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। क्यों? क्योंकि उसको ग्राफ पे प्लॉट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना, जनरली उस प्रिसाइज तरीके से प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो कुछ और वैल्यू देख लेते हैं, मान लो मैं x को 2 डाल देता हूं, तो 6 माइनस 2 4 हो गया, 4/3 अभी फ्रैक्शन आएगा। x को मैं 3 डाल देता हूं, है ना, व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो क्या आएगा y 6 माइनस 3 अपॉन में 3, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3/3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, है ना। तो x 3 तो y 1। देखो वैल्यूज आप इनफाइनाइट ले सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के ले लिया करो बच्चों, ताकि आपके आंसर्स ना अच्छे तरीके से आ जाए। दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ना कि मैं तो फ्रैक्शन को निकालूंगा, है ना, हवाबाजी नहीं करनी है ना। आप आराम से वैल्यूज निकालो और उसी वैल्यूज को आपको इक्वेशंस में प्लॉट करना है ग्राफ पे, आसान तरीके से। जितना सिंपल रखोगे ना चीजों को, उतने पूरे पूरे मार्क्स निकलेंगे आपके, है ना। तो इस तरीके से अपने को काम करना है। तो एक इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया पूरा, अब हम लेके चलते हैं सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है ना। टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब क्या बोल रहा है इसमें, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब क्या करूंगा मैं, 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 3y, तो 2x माइनस 12 अपॉन में 3 इक्वल्स टू y, है ना। ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ पे आप 2 वैल्यूज निकालो, है ना। कौन कौन सी वैल्यूज निकलेगी देखते हैं। एक मैं फिर से x को 0 ले लेता हूं, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन में 3 इक्वल्स टू y आ गया, कितना आ गया 0 माइनस 12, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -4। इसी तरीके से एक वैल्यू और ले लेते हैं। अब देखो आप कौन सी वैल्यू लोगे, अगर मैं x को 1 लेता हूं तो 2 और ये -12, तो ये -10 के आसपास आएगा, -10 से फिर ये डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 ले लेता हूं तो 4 और 12, तो माइनस करेंगे 8 भी डिवाइड नहीं होगा। 3 ले लेते तो 3 से बात बन सकती है, तो हम क्या करते हैं when x equals to 3। अच्छा इसका भी हमें टेबल बनाना था, यहाँ पे x यहाँ पे y, x की वैल्यू 0 डाली तो y हमारा 4 आ गया, सॉरी माइनस का 4 आ गया। अब x को मैं 3 डाल देता हूँ, तो 2 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन में 3 इक्वल्स टू y, कितना आएगा 6 माइनस 12 अपॉन में 3 इक्वल्स टू y, तो -6/3 इक्वल्स टू y, तो -2 इक्वल्स टू y आ गया बच्चों। तो x को जब आपने 3 डाला तो y -2 आ गया। तो ये आपके 2 टेबल्स बन गए, है ना। अब इन वैल्यूज को आप डायरेक्टली अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूं। आपका जो भी ग्राफ पेपर होगा उस पे इस तरीके से आप लाइन बनाओगे, इधर x मार्क करेंगे, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश, सेंटर वाले पॉइंट को 0, इक्वल गैप्स पे आप ये पॉइंट्स ले लोगे, है ना। इधर माइनस की भी दिखा दो कुछ, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं 0 और 2 है ना। x 0 y 2, मतलब ये पॉइंट यहां पे, इसको हम a बोल के 0, 2 ये हम दिखाएंगे इस तरीके से। फिर क्या बोल रहा है 3, 1,
x का 3 y का 1, देखो ये कहां पॉइंट होगा, यहां पे कहीं होगा, इसको हमने क्या बोल दिया b 3,1। अब आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन यहां बना दो, इस तरीके से पास करेगा, ठीक है ना बच्चों। ये थोड़ा ऊपर नीचे यहां पे हो सकता है क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप जब बनाओगे ना तो एग्जैक्टली ये एक्स एक्सिस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा और वो पॉइंट इसके लिए 0 आएगा। खैर वो आगे की बात है, उतना हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपका अपने आप ही वो पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे तो पॉइंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्राफ ऊपर नीचे है थोड़ा सा, बट ये आपकी एक लाइन आ गई। इस लाइन पे आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे। इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसको हमने यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 करके लिख दिया। अब मैं दूसरी को प्लॉट करता हूँ, x 0 है और y -4 है, तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। b ले लिया था हमने, इसको c ले लेते हैं। फिर क्या था, x3 y -2 था बच्चों, ये कुछ यहां पे था, है ना। तो ये पॉइंट क्या आ गया, D3, -2। वैसे अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं ना तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, तो y अगर 0 होगा तो x 6 होगा, तो एक्चुअल में ये पॉइंट ना आपका 6 से पास करेगा। देखो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये आपकी ग्राफ पेपर पे ना ये पॉइंट 6 से पास करेगा, ठीक है। और इस वाले का जो 2x - 3y है, इसका भी आप निकाल लो, थोड़ा सा बनाने में आसानी रहेगी। मतलब ग्राफ पे तो एग्जैक्ट जाएगा, जब आप इस दोनों पॉइंट को मार्क करोगे तो एग्जैक्ट लाइन निकलेगी, बट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे ग्राफ के साथ, तो मैं पॉइंट निकाल लेता हूँ कि x एक्सिस पे कहां पे कट करेगा। उसके लिए y 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे तो y 0, ये 0 किया तो पूरा खत्म हो जाएगा। आप भी निकालना, देखो इसको, 2x = 12 तो x 6 आ जाएगा, मतलब ये लाइन भी 6 पे ही कट करेगी x एक्सिस को, मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बट ये सीधा इस तरीके से जाएगा, है ना। इस पे भी आप इक्वेशन लिख दो इसकी, 2x - 3y = 12। अब देखो कौन सा केस बन गया बच्चों, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो ये वाला पॉइंट आ गया। इसीलिए मैंने पॉइंट निकाला था, क्योंकि मुझे बात पता चल गई थी कि यार इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट एग्जैक्टली मार्क करना बहुत जरूरी था। आपको निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे करोगे ना तो इजिली ये पॉइंट आपको अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। इफ इन केस अगर नहीं समझ में आता तो आप निकाल सकते हो पॉइंट को, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट निकालने की जरूरत नहीं है ना। ये पॉइंट क्या आ गया मेरा, 6,0 आ गया। तो इस ग्राफ के थ्रू इन दोनों इक्वेशंस के लिए सोल्यूशन क्या है, ये कॉमन सोल्यूशन है। तो अगर मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ कैसा बना हमारा, जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला बन गया, और उसका सोल्यूशन क्या था बच्चों, 6,0 था। क्लियर है। तो ये एक केस हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या पता दूसरा एग्जांपल हमारा दूसरा केस बन जाए जहां पे पैरेलल लाइंस आ जाए। तो मैं ट्राई करता हूं कि एक एक एग्जांपल हम सबके डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने दो पॉइंट्स पे जब इंटरसेक्ट, दो लाइंस जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, वो वाला केस हो गया। फिर उसके बाद एक पैरेलल वाला केस देख लेते हैं, और एक फिर हम कोइंसिडेंट वाला केस देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। बच्चों एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। अब इसका भी निकाल के देखो, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। लिख दो आप कि टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, देखो 9x + 3y + 12 = 0। तो पहले हम क्या करेंगे, y को एक साइड पे करेंगे, 3y = क्या आएगा बच्चों बताओ, -9x - 12y, दोनों साइड उधर चला जाएगा, तो y = -9x - 12/3। अब फिर से आप वैल्यूज निकाल लो, पहले कर दो when x = 0। अच्छा, x = 0 डालने के बाद भी अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आए ना तो उसको अवॉइड करना, है ना। हमेशा ये अवॉइड करो कि फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हमें नहीं लेनी है बच्चों, ठीक है ना। आपको हमेशा होल नंबर्स में ही काम करो, होल नंबर्स इंटीजर्स में, तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो x = 0 लिया आपने, तो y क्या आएगा, ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, -9 × 0, तो y कितना आ जाएगा बच्चों, ये 0 -12/3, तो y की वैल्यू आ गई अपनी -4। एक पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं, when x = देखो अब क्या लेते हैं हम, अगर मैं 1 ले लेता हूं, है ना। अब देखो यहाँ पे ना दोनों माइनस है, तो बहुत बड़ी वैल्यूज भी नहीं लेनी आपको, मतलब देखो ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्राफ को किस आसानी से बनाना चाहिए ना, उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूं। अगर आप 1 लेते हो तो -9 और -12 -21 आ जाएगा,
तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा, तो ठीक है 7 तक तो चलेगा। तो व्हेन x इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने, तो क्या आएगा -9 इंटू 1 -12 अपॉन में 3, -9 -12 अपॉन में 3, -21 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -7 आ गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ गया, क्या लिख सकते हैं कि 1, -7 इज अ सोल्यूशन, ये भी आप लिख दिया करो, सही है ये भी। 0, -4 इज अ सोल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। तो अब अगर इसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा तो टेबल कैसी बनेगी इसकी, ये x हो गया, ये y हो गया, x 0 था तो y -4, x 1 था तो -7 आ गया बच्चों, है ना। अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन सेकंड की तरफ, उसको भी पूरा सॉल्व करते हैं, उसकी भी वैल्यू निकालते हैं। क्या किया मैंने, टेकिंग इक्वेशन 2, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, तो 6y इक्वल्स टू -24 माइनस 18x, ठीक है ना बच्चों। तो y इक्वल्स टू -24 माइनस 18x अपॉन में 6, अब डालो वैल्यूज आप। व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो y क्या आएगा बच्चों -24 माइनस 18 इंटू 0 अपॉन में 6, ये पूरा 0 हो गया, -24/6 -4 हो गया बच्चों, है ना। तो फिर से वही वैल्यू आ गई। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। यहां पे लिख सकते हो 0, -4 इज अ सोल्यूशन। अब व्हेन x इक्वल्स टू, बताओ क्या लेना चाहिए हमें, अगर मैं 1 लेता हूं तो ये -18 होगा, -24 ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 42, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 42 से तो फिर 7 टाइम्स में चला जाएगा ये, तो वो भी दिक्कत नहीं है। x इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने, y इक्वल्स टू -24 माइनस 18 इंटू 1 अपॉन में 6, तो -24 माइनस 18 अपॉन में 6 कितना आएगा बच्चों -42 अपॉन में 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -7, तो देयरफॉर 1, -7 इज अ सोल्यूशन। तो अगर मैं जब इसका भी टेबल बनाऊंगा बच्चों, तो इसका टेबल कैसा बनेगा, मतलब ये तो पहले वाले का टेबल था, इसको साइड में कहीं बना लेते हैं हम। पहले वाले का टेबल क्या था हमारे पास, 0 पे -4 और 1 पे -7, है ना। अब जब इसका टेबल बनाऊंगा बच्चों में, तो इसका भी देखो कुछ सेम ही सा बनेगा ना, 0 पे -4 और 1 पे -7। तो पॉइंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों सेम लाइन से, है ना बच्चों। देखो यहाँ पे चांस की बात थी कि हमने सेम पॉइंट्स ले लिए, अगर आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी करके निकालते ना, तो लाइंस तब भी आगे जाके कोइंसिडेंट ही हो जाती, मतलब एक के ऊपर एक ही आ जाएगा। इसमें भी मैं करके दिखाता हूं आपको, देखो अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं। पहले इसको जब आप प्लॉट करोगे ना, तो एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। y में -7 तक जा रहा है, थोड़ा सा हम नेगेटिव साइड वाले y को बड़ी वैल्यूज देनी पड़ेगी, तो देखते हैं उसको। x हो गए x डैश, y y डैश, यहां पे हमने 0 ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3 ले लिया, इधर -1, -2, -3, 4, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना। 8 तक ले लेते हैं। चलो 0, -4 कहां पे आएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट आएगा, a 0, -4 हो गया। दूसरा क्या है 1, -7, x का 1, y का -7, तो कुछ यहां पे पॉइंट आएगा बच्चों, ये आप लोग तो एग्जैक्टली मार्क कर सकते हो। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। आप कैसे ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से आपका ये पॉइंट फिर से एग्जैक्ट पॉइंट आएगा जहां पे x एक्सिस को कट करेगा। हम निकाल सकते हैं y को 0 डाल के, बट जरूरत नहीं है, है ना, इस केस में तो जरूरत है नहीं। तो सीधा हम क्या लिख देंगे, इसकी इक्वेशन लिख दो आप। क्या थी इक्वेशन इसकी, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। जब दूसरे को आपने प्लॉट करा तो भी यही पॉइंट आएगा, है ना। तो इसको फिर से C कर देते हैं, और D वाले के लिए भी यही पॉइंट आएगा 1, -7, तो फिर से वो लाइन इधर से जाएगी, मतलब एग्जैक्ट इसी से जाएगी ना, ऐसे करके। फिर से दूसरी इक्वेशन की लाइन लिख दो आप इस पे, 18x
प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इन दोनों के कॉमन सोल्यूशन कितने हो जाएंगे बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, सेम तरीके के पॉइंट्स आएंगे ना, जितने इसके होंगे उतने ही इसके भी होंगे, क्योंकि सेम लाइन से। और किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं? 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, है ना। आप पॉइंट्स डालते जाओगे, x मान लो इसी में मैं x को चेंज करवाता जाऊंगा, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन ही तो हुए। तो जब दोनों इक्वेशन एक ही है बेसिकली, एक के ऊपर दूसरा कोइंसिडेंट हो रहा है, तो दोनों मिला के भी कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अगर कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने तो ये सारे इसके सोल्यूशन है। तो ये दूसरा केस हो गया हमारे पास, जहां पे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट कर जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये दो केसेस हो गए ग्राफ में। इन दो केसेस के अलावा एक तीसरा केस और पढ़ना है आपको, जो कि नो सोल्यूशन वाला केस होता है, जहां पे लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, जो फर्स्ट वाला था ना, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, वही आपका यूनिक सोल्यूशन है ना। वो यूनिक सोल्यूशन मैंने एक वीडियो बना रखा है, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस पे, आप उसको उस वीडियो को देख सकते हैं। बट यहां के हिसाब से ग्राफ में अगर हम बात करेंगे तो यही तीन केसेस पढ़ने हैं आपको। पहला यूनिक वाला था, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, दूसरा कोइंसिडेंट वाला हो गया, और तीसरा जो मैं करवाऊंगा वो आपका पैरेलल लाइंस आ जाएंगे, वहां पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट वाले केस के लिए। मान लो आपने एक इक्वेशन लिख लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, और दूसरा इक्वेशन लिख लिया आपने 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 14, ठीक है ना बच्चों। अब फिर से वही प्रोसेस, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो y को पॉजिटिव बनाएंगे और y को एक साइड पे लेके जाओगे आप, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू y हो गया। सिंपल सा ही है ना। अब when x इक्वल्स टू 0, देखो -8 हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं छोटी वैल्यूज ले लूं, तो और कुछ ले लो आप, x को ले लो आप 3 ले लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 8 इक्वल्स टू y, तो -5 इक्वल्स टू y, है ना। तो देयरफॉर 3 माइनस 5 इज अ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, है ना। अब मैं ले लेता हूं when x इक्वल्स टू, मान लो आप ले लिया आपने 5, है ना, तो 5 माइनस 8 इक्वल्स टू y, तो -3 इक्वल्स टू y, है ना। तो देयरफॉर 5 माइनस 3 इज अ सॉल्यूशन। तो इसका टेबल बनाओगे अगर आप, तो क्या बनेगा टेबल में? ये x हो गया, ये y हो गया। x कितना है? पहले वाले के लिए 3 और -5, दूसरे वाले के लिए x हमने 5 लिया था और y हमारा -3, ठीक है ना बच्चों। अब हम लेते हैं टेकिंग इक्वेशन सेकंड, इसमें क्या आएगा? 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 14, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हो आप हटाने के लिए, तो वो भी तरीका सही है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 14 हो गया, ये सब पता होना चाहिए आपको, ये सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस है, ये कर लोगे तो इक्वेशन आपकी और सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो वैल्यूज निकालने में उतनी आसानी होगी आपको, है ना। बिना सिंप्लीफाई किए भी कर सकता हूं मैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो x माइनस 7 इक्वल्स टू वाई आ गया, तो अगर मैं 0 लूंगा फिर से -7 आएगा, तो बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं। x इक्वल्स टू मान लो मैंने 3 ले लिया, तो 3 माइनस 7 इक्वल्स टू वाई, तो -4 इक्वल्स टू वाई हो गया, है ना। एंड व्हेन x इक्वल्स टू मैंने ले लिया 5 या 6 ले लो, कुछ भी आपको बार बार सेम वैल्यूज ले रहे हैं हम, तो 6 ले लिया हमने, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 7 इक्वल्स टू वाई, तो -1 इक्वल्स टू वाई, तो देयरफॉर 6 -1 इज अ सॉल्यूशन। और यहां पे क्या सॉल्यूशन था बच्चों? 3 -4 इज अ सॉल्यूशन। तो इसका टेबल क्या बनेगा आपके पास? x3 y -4 6 -1, ठीक है बच्चों। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब यहां पे मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। एरो जरूर बनाना है, x डैश जरूर मार्क करोगे, y डैश जरूर मार्क करोगे, आप सेंटर पे ओरिजिन जरूर करके दिखाओगे। 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे, -1 -2, अच्छा -4 तक जा रहे हैं, -5 से तो थोड़ी हमें, अच्छा y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे की साइड बना सकते हैं। -3, ये 1 ये 2 ये 3, -1 -2
-3 -4 -5, x3 है y -5 है, कहां पे आएगा पॉइंट, यहां पे कहीं आएगा बच्चों, a3, -5 हो गया, x5 है y -3 है, कहां पे आएगा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया b, इसको इरेज कर देते हैं ना, फाइव कॉमा -3 था नहीं, 5, -3 कुछ यहां पे पॉइंट आएगा है ना बच्चों। अब ये लाइन बना दो आप, इस लाइन के दोनों साइड पे आप एरो जरूर दिखाओगे, इस लाइन की इक्वेशन जरूर लिखोगे आप। इक्वेशन क्या थी शायद इसकी, x - y = 8 था, है ना। इसी तरीके से आप दूसरा बनाते हैं, x3 y -4, ये C पॉइंट हो गया, x6 6 यहां पे, y -1, पॉइंट कुछ यहां आ जाएगा, इसको हम D मार्क कर देते हैं, 6, -1। अब जब आप इसको ड्रॉ करोगे, ये वैसे बच्चों सीधी जाएगी ऐसे करके ना, यहाँ पे सही से बन नहीं पाया, ये वाली क्वेश्चन थोड़ी टेढ़ी बन गई होगी, मतलब ऐसे निकलेगा, है ना। देखो ये लाइंस पैरेलल आएंगी, बोर्ड पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, बट जब आप नोटबुक में बनाओगे ना तो बिल्कुल पैरेलल लाइंस आएंगी आपकी। क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो थे ना, इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है। देखो खुद के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, बट दोनों के कॉमन सोल्यूशन इस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यही केस आपका नो सोल्यूशन होता है। मतलब अगर इस तरीके से आपको बनाने आ जाए ना, पूछे कि क्या कितने सोल्यूशन है इसके, तो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। ठीक है ना बच्चों, देखो लाइंस पैरेलल आ गई, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, नो सोल्यूशन। अच्छा, जो मैं टेक्निकलिटी की बात कर रहा था कि दोनों पे आप एरो बनाओगे, दोनों इक्वेशंस के नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा था, और ये क्या था, 2x - 2y = 14 था ना, ये मैं नाम लिखूंगा। ठीक है, ये चीज छोड़नी नहीं, इसकी वजह से ही मार्क्स करते हैं, ताकि क्यों हम लिख रहे हैं, ताकि पता चले कि भाई ये इसकी इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन। ठीक है ना बच्चों, तो ये 3 केस के अलावा कोई भी और केस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत फंस सकती है, कई बार फ्रैक्शन में वैल्यूज आपको निकालनी पड़ जाएगी, कई बार क्या होता है ना कि पॉइंट्स आप डालते जाओगे तो वैल्यूज फ्रैक्शन में ही आएगी। तो टाइम बचाने के लिए अगर पॉइंट्स वाली भी आ जाए ना डेसिमल में, मान लो 2.5 आ गया है ना, 4.5 आ गया, -2.5 आ गया, -1.5 आ गया, तो वैल्यूज ले लेना बोर्ड्स के एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम में, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना बच्चों, बट जनरली अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो मैं चाहूंगा कि आप होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनमें ही वैल्यूज निकालो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको प्लॉट करने के लिए भी, और ये आपको रियलाइज भी होगा जब आप क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ग्राफ में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिस आप चाहे जितनी मर्जी कर लो, बट केसेस आपके यही रहेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मुझे लग रहा है कि शायद ग्राफ इससे आपको समझ में आ जाए। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स में जरूर करना। तब तक के लिए इसको देखो, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।